आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है केस स्टडी। एक बंदे की हमने जो है महादशा के अकॉर्डिंग उनके घर से केतु का सामान हटाया जिससे कि उन्हें आराम मिला। मात्र एक केतु का जरा सा सामान हटाने से उन्हें कैसे आराम मिला, इसी के बेस पे आज ये आपके सामने केस स्टडी रखी जा रही है। तो अब ये क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का कंटेंट है, महावास्तु का नहीं है, एस्ट्रो वास्तु का है, तो हम दशाओं के अकॉर्डिंग किसी के घर से जो है कैसे सामान को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हम महावास्तु से कैसे अटैच करते हैं, यही एस्ट्रो वास्तु के कंटेंट्स होते हैं मेन। तो केस स्टडी क्या थी? केस स्टडी ये थी कि बंदे ने हमसे कहा कि जब से जो है साल भर हो गया, जब से ये शनि की महादशा आई है, पता नहीं क्या चक्कर है कि मैं बिल्कुल मतलब टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिन पे दिन टेंशन बढ़ती ही जा रही है। उनका ये क्वेश्चन था। थोड़ा उन्होंने जो है कहीं से थोड़ा बहुत सीखा होगा, तो उन्होंने अपना जो है केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रखी होगी, तो उन्होंने कहा शनि की मैंने महादशा चेक करी है और उसका नक्षत्र लॉट भी देखा है, क्योंकि जो केपी एस्ट्रोलॉजी उसमें आप जानते हैं कि सारा कुछ जो रिजल्ट जो है एनल बेस पे ही होता है। तो शनि का जो है केतु जो है नक्षत्र लॉट था और उसमें कहीं उनको कोई इंडिकेशन मिल ही नहीं रहा था कि कहीं टेंशन से। उन्होंने कहा मेरे को तो अच्छा दिख रहा है इसमें सब कुछ, मुझे नहीं समझ आ रहा मगर क्या चक्कर है। तो हमने कहा ठीक है चलो आप हमें दिखाइए। हमने उनके फाइंड आउट किया। अब मेन जो है शनि और केतु को जब हमने फाइंड आउट किया तो उसमें कहीं भी 8 का रिजल्ट नहीं आ रहा था। कहीं भी 8वां हाउस जो उन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी वो कहीं भी एक्टिवेशन में नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हमने हिडन हाउसेस को देखा तो उसमें वो 8 का इंडिकेशन मिल रहा था। उन्होंने उस चीज़ पे, क्योंकि जो है हमने कहा ना कि कुंडली उसको यूट्यूब से देख के लोग जो है इंडिकेशन ले लेते हैं, फिर उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। जब तक इसकी ब्रीफली जानकारी नहीं ली जाए तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है। वही उनके साथ हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरी दशा महादशा अच्छी है, एनएल अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आना है, लेकिन फिर भी उन्हें टेंशन हो रही थी क्योंकि हिडन हाउसेस में 8वां हाउस इंडिकेशन दे रहा था केतु के रूप में। तो अब हमने उनसे कहा कि आप जो है अब ऐसे करिए, वेस्ट को चेक करिए, वेस्ट में केतु का सामान चेक करिए। हमने उन्हें 4-5 रेमेडीज बताई थी। ये केवल एक रेमेडीज का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि महादशा के अकॉर्डिंग हमने कैसे फाइंड आउट करी चीज़। इसके अलावा फिर हम महावास्तु को अटैच करके भी फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने दशा के अकॉर्डिंग कैसे चेक करी वो आपसे डिस्कशन किया जा रहा है इस वीडियो में। तो उनसे हमने कहा कि वेस्ट में आप चेक करिए। अब वेस्ट में भी आपको पता है कि महावास्तु का थोड़ा सा इंडिकेशन आ जाता है कि वेस्ट हमें कौन सा जोन पकड़ना है। अगर किसी ने बेसिक वास्तु कर रखा होगा तो वो वेस्ट में जो है अपना वेस्ट लेगा, साउथ वेस्ट लेगा, साथ में नॉर्थ वेस्ट लेगा, प्रॉपर पूरा एरिया वेस्ट का ले लेगा वो। और जिसने महावास्तु कर रखा होगा वो वेस्ट का W4 W5 जोन लेगा, खाली WS W4 WN W को छोड़ देगा। महावास्तु इसीलिए सीखना जरूरी पड़ जाता है एस्ट्रो वास्तु के लिए। तो हमने उनसे कहा कि वेस्ट को चेक करिए। अब उन्होंने क्या है, उन्हें पुराना जानकारी थी तो उन्होंने पूरा वेस्ट खंगाल दिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि साउथ वेस्ट को छोड़ दिया और नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दिया, बाकी पूरा WS W वेस्ट नॉर्थ WN W सारा देख लिया। लेकिन उन्हें कहीं भी केतु का जो सामान हमने लिस्ट दी थी कि ये सामान आप चेक करिए, उन्हें कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो खूब देख लिया और मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना मुझे कुछ दिख रहा। हमने कहा ठीक है चलिए, आप जो है ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम में ना पड़िए, आप खाली प्रॉपर वेस्ट का, ठीक है, प्रॉपर वेस्ट का 22.5 डिग्री का जो पोर्शन आता है उतने पोर्शन की आप मुझे एक वीडियो बना के सेंड करिए। उन्होंने वो वीडियो सेंड करी। वहाँ पे उनका बेड आ रहा था और बेड के ऊपर कहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बॉक्सेस का बेड था। फिर हमने कहा कि आप जो है ना वॉल्स पे कहीं कुछ दिख रहा था। मैंने कहा चलो बेड की जो है आप अंदर के जो है बॉक्सेस की जो है मुझे वीडियो से सामान की वो भेजिए, क्वेरीज क्या क्या सामान है। उन्होंने वो क्वेरीज भेजी कि यहाँ ये सामान है या ये सामान है, उसमें भी मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा। लास्ट बचा बेड का सिरहाना। सिरहाना जो हम सर लगा के सोते हैं उसके पीछे जो है बैक में सिरहाना था, उसमें एक बॉक्स बना हुआ था, वो रह गया था। अब जब कहीं कुछ नहीं मिला तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब शनि की महादशा आ रही है, केतु प्रॉब्लम दे रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं है। अब हमने कहा कि इसमें क्या है? उन्होंने कहा जी इसमें तो कुछ ब्लैंकेट्स पड़े हैं। ठीक है, तो हमारा तो दिमाग खड़ा हो गया एकदम से। मैंने कहा अच्छा ब्लैंकेट्स हैं? उन्होंने बताइए क्या उसमें कोई जो है आपका चेक पैटर्न का ब्लैंकेट है? उन्होंने कहा हाँ है।
उनका फिर आप कैसे कह रहे हैं हाँ केतु नहीं है? आपको मैंने बताया था चेक पैटर्न केतु में आएगा। अब वो मान गए कि नहीं साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये सही हम नहीं कह रहे, ये जो थ्योरी बनी हुई है ये सही होती है। हम कोई वो थोड़ी है कि हम सब बातों को सही करेंगे। ये तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि जो है हर जगह हर कोई जो बोलेगा, जो जानता होगा वो आपको बताएगा कि नहीं ये होता है और ये हुआ। उन्होंने एक रेमेडीज के तौर पे पहले वहाँ से उसको हटाया। उसके बाद जो है फिर जो उन्हें प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई थी टेंशन की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने काम की प्रॉब्लम बताई, अपने रिलेशंस की प्रॉब्लम बताई, कई प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। साथ में मेन टेंशन की प्रॉब्लम बताई जो हमने महादशा पकड़ के जो है उनको फाइंड आउट किया। बाकी जो है वो हमने अलग अलग जो है हाउसेस चेक करके उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज बताई। ठीक है, तो ऐसे ही जो है जो मैंने आपको अभी छोटी से केस स्टडी के बारे में बताया, ऐसे ही केस स्टडी हम इस कोर्स में सिखाते हैं जो कि एस्ट्रो वास्तु का कोर्स होता है विद हिट थ्योरी। ठीक है, विद केपी एस्ट्रोलॉजी। इसमें हम दशाओं को भी देखते हैं, इसमें हम हिट थ्योरी को भी देखते हैं, इसमें हम केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं, साथ में इसमें हम महावास्तु से कैसे कनेक्शन लेके जो है सामान को रिमूव करते हैं ये भी सीखते हैं। तो इस कोर्स को सीखने के बाद जो है आपको एक कुंडली का कैसे हम विश्लेषण करते हैं, किसी की कुंडली कैसे देखते हैं ये भी आपको अच्छी तरह आ जाता है। खाली ये ऐसा नहीं है कि आपने बस एस्ट्रो वास्तु का कंटेंट सीख लिया, ऐसा नहीं है। पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी तरीके से सिखाई जाती है और पूरी क्या आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी की कुंडली कैसे देखनी है ये आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अभी जो है ये 7 फरवरी से स्टार्ट है, अगले मंथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या क्या कंटेंट्स हैं, कैसे कैसे इसकी प्रोसेस है, वो सब आप जो है व्हाट्सएप नंबर दे देगा फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तो सीखिए, अच्छी बात है, और लेकिन थोड़ा सा फुल नॉलेज लेके जो है उस चीज़ को करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना। अब ये वीडियोस एस्ट्रो वास्तु की है तो मैं इसमें एस्ट्रो वास्तु की ही बात करूंगी, ना इसमें कोई महावास्तु की बात है, ना इसमें कोई आपका न्यूमरोलॉजी की बात है, क्योंकि कोर्स और वीडियो दोनों उसी बेस पे डिपेंड है। तो आप यदि इसको करना चाहते हैं कोर्स को तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो वो भी जो है हमसे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही जो है इस कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि हम जो है दिशाओं के अकॉर्डिंग जो है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में बेडरूम बनाए, कौन सी दिशा में गेस्ट रूम बनाए, कौन सी दिशा में किचन बनाए, ये भी सारा इसमें कंसल्टिंग होता है। अगर मान लो मैंने उनसे कहा कि आप केतु का सामान हटाइए, वो कहेंगे मैं नहीं हटा सकता सामान, तो उनकी बॉडी पे एक्टिवेशन दी जाती है, बॉडी पे से सामान हटाया जाता है, जिससे कि जो है घर में अगर नहीं हम शिफ्ट कर सकते सामान को तो अपनी बॉडी पे कैसे इस काम को करें ये भी इसमें समझाया जाता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत प्रॉफिट लेते हैं लोग इस चीज़ को करके। तो अब यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेझिझक आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। डेट इसकी दे रखी है 7 फरवरी से स्टार्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में फिर से आपसे एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक की फिर से जय श्री कृष्ण।